5th का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 हमारा है सदाचार। सदाचार क्या होता है? अच्छा व्यवहार, किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बर्ताव करना। हम आज ये लेसन पढ़ेंगे। अब हमारा चैप्टर है सदाचार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम है। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज होता है, उसमें रहता है ये, और इसका क्या है? कुछ नियम होते हैं समाज में रहने के। वो कौन से नियम है? देखो, गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, ये सब क्या है? सदाचार के नियम हैं। ये सब क्या है? सदाचार के नियम हैं। क्या क्या? गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, हमेशा क्या है? सच बोलते रहना, मधुर वचन बोलना, और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। ये सब क्या है? अच्छे गुण हैं। और अगर जिस व्यक्ति के अंदर क्या है? ये व्यवहार है, ये उसका गुण है इसमें, तो वो क्या है? सदाचारी व्यक्ति कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। अब सत का क्या अर्थ है? अच्छा, और आचार का व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने का पहचान होती है। अब अच्छा व्यवहार रहेगा उसका, तो ही वो क्या है? सदाचारी होगा, यानी कि अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति होगा। उसी से क्या? उसकी पहचान होगी, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा होगा। चरित्र अच्छा है तो क्या? उसकी पहचान भी अच्छे से होगी। आगे देखो, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे सेवा की हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, वो सब में क्या है? ईमानदारी ही बरतेगा। अगर ईमानदार व्यक्ति है वो भी क्या है? ये सदाचारी में ही आता है ना वो, तो सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है। अगर वो ईमानदार है, अगर उसके पास क्या है? सूख की 2 रोटी है, वो भी तो भी क्या है? वो खुश है, धनी है वो, क्योंकि ईमानदार के कार्यों में उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अब जिसके पास पैसे हैं, बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसे है, धनी व्यक्ति है, वो क्या है? चैन की नींद भी नहीं सो सकता। और जो गरीब व्यक्ति है वो क्या है? ईमानदार भी होता है और गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी है, तो भी क्या? वो उसमें खुश रहता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। अब देखो, जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो क्या है? अपना अनुशासन रखता है, ठीक है। और उसका जो गुण है ये सदाचारी, जिसका अच्छा व्यवहार होगा, वो हम कहाँ से पता लगेगा हमें? वो बोलेगा, किस चलेगा, तो उससे क्या हमें पता लग जाएगा कि कैसा बोल रहा है, तो ये अच्छा व्यवहार वाला है। उसका कार्य करने का ढंग, उसके खाने पीने का ढंग, ये सब रहन सहन का ढंग, ये सब क्या है? उसके सदाचारी का गुण बताते हैं। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। वो व्यक्ति जो सदाचारी है वो क्या है? अनुशासन में रह के अच्छे व्यवहार का परिचय, यानी खुद का परिचय देता है। वो अच्छा व्यवहार है उसका। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। सत्य बोलना मुश्किल है ना, कि हर बात सत्य बोलना, वो क्या एक प्रकार से अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत कर लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। अब जो व्यक्ति सत्य धारण कर लेगा कि मेरे को सत्य ही बोलना, वो क्या मरते दम तक भी सत्य बोलेगा, सच बोलेगा। इसके शब्दार्थ देखो, अनुशासित, नियमों से बंधा, संयमी, संयम रखने वाला, सत्य, सच, अखंड, जिसके टुकड़े न हो, निरंतर, ठीक है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता देता है। क्या है? सदाचारी व्यक्ति होती है वो हमेशा खुश रहता है, और जो उसके संगति में, उसके साथ जो आते हैं, उसके संपर्क में यानी उससे बोलने चालने वाले लोग हैं, वो भी क्या हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। वह निर्भय होता है
विपत्तियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्रायः सभी के जीवन में आती है। अब देखो मुश्किल तो क्या है, सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। यानी कि जो वो मुश्किलें आती है उनसे क्या सदाचारी व्यक्ति है वो घबराता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। अब देखो जो सदाचारी यानी सच बोलने वाला व्यक्ति है वो एक तो घबराएगा नहीं, हम कहते हैं ना विचलित हो गया, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या है घबराएगा नहीं, और जो कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो उसकी मुकाबला करने की क्षमता रखता है, उस मुकाबला कर लेता है वो उस मुश्किल का। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। अब देखो एक तो धीरज होना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और दूसरा क्या है सहन शक्ति। अगर हमें कोई गलत बोले, जो भी बोले तो क्या है हमें सहन होना चाहिए, वो क्या है हमारा महान गुण है। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, सबकी भलाई करना, दया करना क्या है उसकी स्वभाव होता है। किसका? सदाचारी यानी सच बोलने वाले व्यक्ति का, अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति का। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। अब देखो जो ये क्या है सबका भला करता है, अब अपने कार्य से ज़्यादा दूसरों की भलाई करता है, यानी कि अपना काम तो करता ही है पर दूसरों के काम में भी हाथ बढ़ाता है, और लोग जो है वो उस पर विश्वास भी करते हैं क्योंकि वो सच बोलने वाला व्यक्ति होता है। और क्या है जो पूरा समुदाय है उसमें सदाचारी अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति की पूजा की जाती है। अब शब्दार्थ देखो, सद्गुण अच्छा गुण, विचरण घूमना फिरना, भंडार कोष गोदाम, प्रशंसा बड़ाई, निर्भय भय रहित यानी कि डर नहीं लगना, विपदा विपत्तियाँ या परेशानी, परोपकार भलाई, सर्वत्र सभी जगह। सदाचार सफलता का मार्ग है। सदाचार यानी सच बोलना, अच्छा व्यवहार क्या है हमारी सफलता का रास्ता है। जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अब हम अगर सत्य बोलेंगे और अच्छा व्यवहार रखें तो क्या है हमें मंजिल है जो जल्द मिल जाएगी। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। अगर हमारा अच्छा व्यवहार होगा तो वो क्या कठिन कार्य भी है, कठिन काम है वो भी क्या है मुश्किल काम भी आसानी से हो जाएंगे, सरलता से हो जाएंगे। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। अब जो मनुष्य है उसके पास कोई सीमा नहीं है, ऐसी शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। जो सच बोलता है, सच का रास्ता चुनता है, वो व्यक्ति क्या है संत यानी महात्मा या महापुरुष के नाम से जाना जाता है। उसका रूप महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों में महापुरुष कहलाता है। वो महान कार्य करेगा, सत्य बोलने वाला व्यक्ति है तो वो क्या है अच्छा व्यवहार वाला है तो अच्छे काम करेगा, इससे क्या है महापुरुष कहलाएगा। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना ही वास्तव में क्या है सदाचार है। इसके शब्दार्थ देखो, सदाचार अच्छा व्यवहार, मंजिल लक्ष्य, सहजता सरलता, असीम सीमाहीन, संत महात्मा, अनुकरणीय दोहराने योग्य, परस्पर आपस में। अब देखो आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या है अपने ये अच्छा व्यवहार के बारे में बता रखा था कि सबके प्रति हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और अच्छे व्यवहार से हमें मंजिल यानी कि हमारा लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसके क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, और ये लिखनी है आपको नोटबुक में। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे क्या है अपनी नोटबुक में लिख लेना। और एक ये सातवां। अब देखो आपके क्वेश्चन आंसर दिखाए थे वो अपनी नोटबुक में कर लेना। अब देखो मैंने 5 क्वेश्चन अपनी तरफ से दिए। पहला है सदाचार किसे कहते हैं, दूसरा है सद्गुण से क्या तात्पर्य है, अगला है सत्य बोलना कैसी तपस्या है, और उत्तम चरित्र के गुण कौन कौन से हैं, पांचवा है बेईमान व्यक्ति को क्या प्राप्त
नहीं होता है। ये 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना, लर्न कर लेना, लेसन अच्छे से रीडिंग कर लेना, और जो आपको होमवर्क दिया जाता